हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दीज क्लासेस। अब आते हैं हम आपको क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन या फूड प्रोडक्शन हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ओके, अब देखिए जो आपकी बुक है उसमें फूड प्रोडक्शन के नाम से ये चैप्टर है, लेकिन अन्य जगह पर इसी चैप्टर को क्रॉप प्रोडक्शन भी कहा गया है। तो अब हम इसके विषय में पूरा इंट्रोडक्शन देंगे। ये आप जानते हैं कि जो सब स्टूडेंट यहाँ जो पढ़ रहे हैं अधिकतर सभी फार्मिंग से संबंधित हैं, यानी जितने भी पेरेंट्स हैं आपके वो मोस्टली यहाँ फार्मर हैं। ओके, तो आपको इस चैप्टर के विषय में बहुत ही अच्छा मतलब इंटरेस्ट आएगा और इसकी जानकारी ऑलरेडी पहले से आपको होगी, क्योंकि आपके घरों पर ये सारी की सारी जो मैं बताऊंगा ये सारी बातों का अनुभव अच्छी तरह किया गया होगा। ओके, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी मैं बताऊंगा कि जिसको आप अपने पेरेंट्स को यूज कराकर उसका फ़ायदा और अच्छा उठा सकते हैं अपनी क्रॉप प्रोडक्शन में। ओके, अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट पर। अब इंट्रोडक्शन में हम आते हैं इसके। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड फॉर देयर लाइफ प्रोसेस। देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सजीव जंतु हैं, उन सभी के लिए फूड की अति आवश्यकता होती है। लाइक डाइजेशन करने के लिए फूड की आवश्यकता होगी, फूड हमें एनर्जी देगा। ओके, रेस्पिरेशन श्वसन जो हम करते हैं तब भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फूड की आवश्यकता होगी। एक्सरसन है या मान के चलिए अन्य भी बेसिक रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, तो उसके लिए हमें फूड की आवश्यकता होती है। वो उस एनर्जी को देने के लिए, उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमें फूड की आवश्यकता पड़ती है। और उस फूड को हम लाते कहाँ से? मोस्टली जो फूड है हमें प्लांट से प्राप्त होता है। ओके, प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करके प्लांट अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यानी इन एनिमल्स और ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, या हम ये कह सकते हैं जितने भी एनिमल और ह्यूमन हैं वो कोई भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। दे आर डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल। वो क्या होता है? प्लांट्स और अदर एनिमल पर डिपेंड रहता है। जैसे अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें भी हम पढ़ाएंगे आपको। और जितने भी मैन हैं या अदर एनिमल हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं तैयार करते। वो क्या करते हैं कि प्लांट्स ने अपना भोजन तैयार किया। प्लांट्स का भोजन क्या होता है? देखिए, लीफ में भोजन स्टोर कर सकता है प्लांट, किसी किसी प्लांट में लीफ में स्टोर होता है, किसी किसी प्लांट में फ्लावर में होता है, किसी किसी प्लांट में फ्रूट में होता है, किसी किसी प्लांट में रूट में होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका फूड स्टेम में होता है। ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा और कुछ बातों को आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं, हम आपको बताते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज प्रोडक्शन, यानी कि अच्छे स्केल पर लार्ज प्रोडक्शन, यानी कि बड़े उत्पादन के लिए हमें भोजन चाहिए, यानी जितनी सारी जनसंख्या है उसके लिए हमें भोजन चाहिए। कहाँ से लाएंगे? द रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। उसके लिए क्या जरूरत है? इतना लार्ज स्केल पर अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए देखिए सबसे पहले रेगुलर प्रोडक्शन कभी बंद नहीं होना चाहिए। यानी फूड का जो उत्पादन है वो कभी बंद नहीं होना चाहिए, रेगुलर चलता रहना चाहिए।
प्रॉपर मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट भी सही होना चाहिए, उसका प्रबंधन बिल्कुल सही रहना चाहिए। अच्छा मैनेजमेंट होता है इसका प्रबंधन, रख रखाव, भेजने का काम, वहाँ पर अनाज पहुँचाना, अनाज वहाँ से फ्रूट लाना, इस तरीके से जहाँ अलग अलग टाइप के जो फूड होते हैं उनको अदर दूसरी जगह पर जहाँ नहीं है वहाँ पहुँचाना, प्लस उनका रख रखाव, उनको मैनेजमेंट या और उसका स्टोरेज करना, ये सारा का सारा सब मैनेजमेंट में आ जाता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी, और उसका बंटवारा करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी, यानी कि फूड का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़रूरी होता है। कैसे? जैसे मैंने अभी बताया, सपोज करिए हमारे यहाँ पर धान गेहूँ होते हैं तो हम धान गेहूँ काम चलाएं, बहुत जगह ऐसी होती हैं जहाँ धान गेहूँ नहीं होते, तो उस फूड को यहाँ से वहाँ पहुँचाना, वहाँ कोई भी चीज़ कोई दूसरा फूड होता तो उसे हमारे यहाँ तक पहुँचाना, ये डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। अब आती है क्रॉप। क्या होती है क्रॉप? कहते हैं फसल के लिए, क्रॉप कहते हैं फसल के लिए। अब इसमें मैं आपको पहले सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं, व्हेन द सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, यानी कि एक ही तरह के प्लांट एक ही जगह पर बहुत बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं, उसके लिए हम क्रॉप कहते हैं। इट इज कॉल्ड ए क्रॉप, वह एक क्रॉप कहलाती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे सपोज कीजिए आपके यहाँ धान के पौधे लगाए जा रहे हैं, आप देखते हैं धान एक चीज होती है, एक तो होता है कभी किसी का पौधा लगा दिया, कोई किसी का 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 लगा दिया, उसको फसल नहीं कह सकते, उसको क्रॉप नहीं कह सकते। क्रॉप किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के बहुत सारे पौधे एक ही जगह पर लगा दिए जाएं। ओके, जैसे एक खेत है, एक खेत में एक ही तरह की बुआई कर दी जाए, पूरी कोई कुछ भी बो दीजिए आप, उसे हम क्रॉप कहते हैं। ओके, लार्ज स्केल पे फूड प्राप्त करने के लिए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स लाइक सीरियल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एटसेट्रा, जो भी हमारी क्या होती हैं क्रॉप्स होती हैं, उनसे हम क्या सीरियल भी प्राप्त कर सकते हैं, वेजिटेबल्स भी प्राप्त कर सकते हैं और फ्रूट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो क्रॉप्स होती हैं हमारी वो तीन प्रकार की हो सकती हैं, सीरियल क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स एंड फ्रूट्स क्रॉप। कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। ये सीजन के आधार पर, ये सीजन के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर इनको उगाया जाता है। ओके, जैसे हम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं नंबर 1 खरीफ क्रॉप्स। क्रॉप्स हमारी यहाँ दे रखी हैं 2 टाइप्स की, लेकिन क्रॉप्स हमारी सही हैं, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और एक और रह जाती है जायद, इन दोनों के बीच में आती है जायद क्रॉप्स। लेकिन वो मेन नहीं होती, उसमें साग सब्जियाँ होती हैं, उसको ज़्यादा मेन नहीं माना जाता। मेन जो होती हैं हमारी क्रॉप्स जो होती हैं, जो ग्रेन्स जो हमें देती हैं, अनाज देती हैं, अनाज वाली, ये 2 ही क्रॉप्स मानी जाती हैं, इसलिए इसको बताया गया है। ओके, खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है और रबी क्रॉप्स कौन सी होती है? खरीफ क्रॉप्स वो होती है जिसको हम जून जुलाई में जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, और विंटर में जाके नवंबर दिसंबर में जाके उनको हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है, वो खरीफ क्रॉप्स होती है। जैसे मक्का अब बोई जा रही है, धान हैं अब बोए जा रहे हैं, बाजरे हैं अब बोए जा रहे हैं ये इस टाइप की जो क्रॉप हैं, ये जो क्रॉप हैं हमारी, ये खरीफ क्रॉप हैं। अब आती हैं रबी क्रॉप्स। इसके विषय में मैं आगे भी कुछ बताने वाला हूं आपको, रबी क्रॉप्स के बारे में थोड़ा शॉर्ट देता हूं। ऐसी क्रॉप जो विंटर सीजन में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में जाकर, यानी कि समर सीजन में जाकर उनको हार्वेस्ट किया जाता है, ऐसी क्रॉप्स के लिए हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। ओके, इनमें क्या बोया जाता है? देखिए, ग्राम चने हैं आपके, हैं जिनसे पल्सेस बनती है, मटर है, गेहूं है, सबसे मेन होता है गेहूं, जौ।
ओके, ये सभी जो फसल होती हैं ये रबी क्रॉप्स कही जाती हैं, ठीक है, रबी की फसल कही जाती है। और इनको नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में जाकर इनको हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है। जैसे आपने देखा होगा थ्रेसर चलते हैं, बहुत सारी फसलें, हर तरफ गेहूं गेहूं दिखाई देता है, हैं? तो ये कौन सी क्रॉप्स होती है? आप गेहूं और धान को याद रखेंगे और उसको याद रख लेंगे गेहूं और धान को, तो आप दोनों को ही कंपेयर आसानी से कर सकते हैं। देखिए, गेहूं को तो मानिए आप रबी क्रॉप्स का है, तो रबी क्रॉप्स के गेहूं के साथ जितने भी बोए जाते हैं उनको समझेंगे कि सभी रबी क्रॉप्स में हैं। और इस समय क्या बोया जाता है? धान मक्का बोए जाते हैं, धान मक्का। तो धान और मक्का को याद रखेंगे, तो धान मक्का के साथ जो भी कुछ बोया जाता है, जो भी फसल होती है धान मक्का के साथ, वो सभी कौन सी फसल कहलाती हैं? खरीफ क्रॉप्स कहलाती हैं। पहचान लेंगे। अब देखिए, एक क्रॉप और आती है जो कैसी होती है, जब हमारे गेहूं वगैरह कट जाते हैं, मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग के बाद वेजिटेबल और फ्रूट्स की प्लांट लगाते जाते हैं, ठीक है, उसकी फसल बोई जाती है। जैसे वाटरमेलन है और आपका मस्क मेलन है, रेज गार्ड है, पंपकिन है, गढ़ है, यानी कि लौकी, तोरई आदि की जितनी भी फसलें होती हैं, सब्जी उगाई जाती है, टोमेटो हैं, इस तरीके की बहुत सारे उगाए जाते हैं। बीच में दोनों रबी और खरीफ क्रॉप के बीच में जो भी समय बचता है उसमें वो उगा दी जाती हैं, उनको हम जायद कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जायद क्रॉप्स। ओके, ये तीसरी क्रॉप होती है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब हम खरीफ क्रॉप्स के विषय में आपको और अच्छा डिटेल देते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने थोड़ा सा डिटेल बताया, अब और डिटेल में लीजिए। खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन, ऐसी क्रॉप्स जो रेनी सीजन में बोई जाती हैं, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। द रेनी सीजन इज इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून मंथ टू सितंबर मंथ, यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया में जो रेनी सीजन आता है जनरली वो जून से लेकर और अगस्त सितंबर तक रहता है। तो हम ये कह सकते हैं जो जून से लेकर और अगस्त सितंबर तक जो फसलें बोई जाती हैं उनको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और उन फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती हैं मैं आपको शॉर्ट में पहले बता चुका और यहाँ पर और बता देता हूँ। जैसे पैडी कहते हैं धान, मेज मक्का, सोयाबीन भी होती है, ग्राउंड नट यानी मूंगफली भी होती है, कॉटन के भी प्लांट उगाए जाते हैं। कोई आपने और नहीं देखे तो देखने की कोशिश करना, अपने पेरेंट्स से कहना कभी उगाएं उसको। ओके, आर द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, ये सभी खरीफ क्रॉप्स होती हैं। ये क्या है? गर्मी के दिनों में बोई जाती हैं, बरसात के सीजन में बोई जाती हैं और विंटर सीजन में जाके हार्वेस्ट इनका किया जाता है। अब आते हैं हम रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स जिनको विंटर सीजन में बोया जाता है उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च मंथ, इनका जो जनरली जो टाइम होता है मैंने बताया पहले, अक्टूबर नवंबर दिसंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक चलता है। यानी कि अक्टूबर से लेकर नवंबर तक इनकी बुआई होती है और मार्च से लेकर अप्रैल तक इनकी कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है। इन फसलों के लिए हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। अब इन फसलों के अंतर्गत आता क्या क्या है, कौन कौन से आइटम आते हैं वो हम आपको बताते हैं, पहले भी हम बता चुके। व्हीट गेहूं आते हैं, ग्राम चना आते हैं, पीमिस मटर भी आती है उसी समय, मस्टर्ड जो सरसों होती है सरसों भी आती है, एंड लिंसीड, और लिंसी के भी कुछ बीज होते हैं, वो भी लिंसी भी इसी टाइम पर बोई जाती है। आर द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स, ये सभी रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ये सरसों है, सरसों कब बोई जाती है?
बिल्कुल गेहूं के साथ बोई जाती है, मैंने वही तो बताया था। गेहूं को याद रखिए इधर, गेहूं के साथ जो बोया जाता है वो सभी रबी क्रॉप्स में आता है। और जो मक्का के साथ बोया जाता है या धान के साथ बोया जाता है वो सभी खरीफ क्रॉप्स में आता है। दो जो इन दोनों के बीच में बोई जाती हैं, इन दोनों के बीच में ही बो दी जाती हैं, और जब तक दूसरी जब रबी क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स बोई जाती है तब तक वो ख़त्म हो जाती हैं, उन्हें कहते हैं हम जायद क्रॉप्स। ओके, मैंने आपको क्रॉप्स के विषय में पूरी डिटेल दी।